हेमंत शाह जी, अब मैं आपके पास आता हूं। आप जरा बताइए सर, चीनी कीमतों को लेकर बहुत चर्चा होती है। आप जरा बताइए, आज की डेट में अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे यहाँ डिमांड सप्लाई के सिचुएशन को देखते हुए शुगर प्राइस क्या अभी कंट्रोल में रहेंगे, या आपको लगता है कि शुगर प्राइस के मोर्चे पर भी थोड़ी टेंशन हो सकती है? जी नमस्ते मृत्युंजय जी। शुगर प्राइस की अगर बात करेंगे तो हमने पिछले 3-4 महीने से जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, और अगर हम ग्लोबल मार्केट को अगर कंपेयर करेंगे तो ग्लोबल मार्केट में करीबन चीनी की प्राइस जो है वो करीबन 35-40% बढ़ गई है। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक में अगर देखेंगे तो डोमेस्टिक में इतना ज्यादा उछाल नहीं आया है। डोमेस्टिक में बल्कि 5 to 7% का ही हमने उछाल देखा है। और वो उछाल क्यों देखा है? क्योंकि गवर्नमेंट की जो एक्शन है उस हिसाब से गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह से शुगर के प्राइसेस को कंट्रोल किया है। अब बात करते हैं कि आगे प्राइसेस क्या रहेंगे। अब जो है वो क्रशिंग सीजन भी अभी स्टार्ट हो रहा है। अभी आने वाले टाइम में अभी एक हफ्ते के बाद सप्लाई भी बहुत तेजी से मार्केट में अवेलेबिलिटी भी रहेगी, और हमें तो बल्कि ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में प्राइसेस जो है वो 2 से 3% करेक्ट होने चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि आने वाले वक्त में 2 से 3% चीनी के दाम कम हो सकते हैं? प्रफुल्ल जी, आप एग्री करते हैं क्या? आपको भी लगता है कि अभी 2-3% की गिरावट चीनी कीमतों में आ सकती है? आपका अनुमान है? एकदम सही बात है हेमंत जी की, क्योंकि जब नई सीजन चालू होती है तो हमारे कोई 15 से 20% फैक्ट्रीज जो है जो मैन्युफैक्चर करते हैं उनके पास लिक्विडिटी की क्रंच रहती है, और लिक्विडिटी की क्रंच के लिए वो जो गवर्नमेंट ने कोटा दिया रहता है उससे भी ज्यादा चीनी बेचते हैं, और फंडिंग भी चीनी बाहर आती है। तो उस हिसाब से हमेशा देखा गया है कि 15 नवंबर से लेके 15 फरवरी तक चीनी के दाम सीजनल प्राइस के हिसाब से डाउन रहते हैं, और फरवरी के बाद वो ऊपर की तरफ जाना चालू होते हैं। बल्क डिमांड भी कम रहती होगी, जैसे कोल्ड ड्रिंक कंपनियों की बाकी, है ना सर, ठंड में? हाँ, ये सीजनल प्रोडक्शन की है। जो कोल्ड ड्रिंक्स की रहती है वो ऐसा है कि ठंड है तो ठंड में ठंडा कम पीते हैं, ये चीज होती है। यहाँ ये होता है कि प्रोडक्शन जो है चीनी का सिर्फ 5 महीना रहता है और कंजप्शन 12 महीना रहता है। जब प्रोडक्शन रहता है तभी सप्लाई थोड़ी बढ़ जाती है, इवन थोड़ी आउट ऑफ कोटा भी आ जाती है चीनी बाजार में, तो उस हिसाब से ये दाम कम रहते हैं हमेशा। ठीक है, अब जरा एक बार बताएं हेमंत जी आप, कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपने कहा कि चीनी के दाम अभी नहीं बढ़ेंगे, लेकिन सरकार चीनी को लेकर चिंतित है और बार बार सरकार की तरफ से प्रयास भी किए जाते हैं कि कंट्रोल में रहे प्राइस। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि इस वक्त डिमांड के मुकाबले सप्लाई की स्थिति क्या है आज की डेट में, तो आप क्या कहेंगे? जी देखिए, सरकार बिल्कुल चिंतित थी, क्योंकि जिस हिसाब से अल नीनो ने जो इंडिया को इम्पैक्ट किया है, कि जिसमें ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया का प्रोडक्शन कम होगा, तो इससे क्या है कि ग्लोबली अवेलेबिलिटी भी उसकी डेफिसिट रहेगी। इंडिया में प्रोडक्शन कम के चलते सेंटीमेंट भी पॉजिटिव हो रहा है, और आने वाले टाइम में वो फेस्टिवल सीजन्स भी चल रही थी, तो वो हिसाब से गवर्नमेंट की ओर से सारे प्रिवेंटिव स्टेप्स हमने देखे। लेकिन अगर सप्लाई और डिमांड की अगर बात करेंगे तो हमारे पास सप्लाई की बिल्कुल भी कमी नहीं है। अगर 1 अक्टूबर का अगर ओपनिंग स्टॉक देखेंगे तो 5.7 मिलियन मेट्रिक टन का ओपनिंग स्टॉक है, जो कि पर्याप्त है। और अब तो सीजन भी स्टार्ट हो रहा है, तो अब तो गवर्नमेंट अभी सप्लाई भी मार्केट है, तो अभी प्राइस को लेकर के अभी किसी को चिंता नहीं है, और सप्लाई को लेकर के अभी अवेलेबिलिटी भी हमारे पास पर्याप्त है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं है प्रफुल्ल जी, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर को हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है 57 लाख टन, ये ठीक है सर? ये आंकड़ा 57 लाख टन वाला तो कुछ कम ज्यादा आपको? गवर्नमेंट ने अभी डिजिटलाइजेशन कर दिया है। आज से 1 साल पहले सब लोग लिख के भेजते थे तो 1 महीना लगता था, अभी डिजिटलाइजेशन में 10 दिन में उनके पास स्टॉक आ जाता है। तो जो 57 लाख टन है वो गवर्नमेंट ने कहा, वो गवर्नमेंट का वर्ड है, 100%, कोई डाउट नहीं है। ओके, अच्छा, क्रशिंग भी सर आज से मेरे ख्याल से क्रशिंग का सीजन आज से शुरू हुआ, राइट प्रफुल्ल जी? आज से क्रशिंग की सीजन चालू। तो कैसा रिस्पांस आप देख रहे हैं? अभी ठीक ठाक क्रशिंग हो जाएगी? क्योंकि अगर मान लीजिए चीनी की जरूरत है तो थोड़ी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा क्रशिंग हो जाए जल्दी? नहीं, ये इतना जल्दी कोई ज्यादा हो जाएगा ऐसा तो नहीं है, पर इस समय जैसे कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो ड्रॉट की सीजन होने से
जो गवर्नमेंट ने ये किया था कि 1 नवंबर के पहले चालू नहीं करने के, तो उसमें कुछ साइंटिफिक रीजन, यहाँ से कोई तेजी अगले 2 महीने तक तो नहीं दिख रही है ओके, चीनी के ये अंदर। आपने बहुत बड़ी बात कही। अगले 2 महीने तक कोई तेजी नहीं है चीनी की कीमतों में, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। हेमंत जी, आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूंगा। आपने कहा कि 2-3% चीनी के दाम कम हो सकते हैं, तो क्या ऐसे में आपको भी उम्मीद है, जो बात प्रफुल्ल जी ने कही कि हो सकता है कि अगर आगे उत्पादन बढ़ जाए तो एक्सपोर्ट भी ओपन कर दिया जाए, आप भी ये उम्मीद कर रहे हैं, या आपको लगता है कि फिलहाल एक्सपोर्ट की उम्मीद नहीं करती है? सर, हमें ये लगता है कि जिस हिसाब से एग्री मंडी का जो रिसर्च है और जिस हिसाब से हमारे जो प्रोडक्शन फिगर है वो है 30 मिलियन मैट्रिक टन का। सो अगर ये हिसाब से, वो तो जनवरी में ही हमें पता चलेगा कि ये जो एस्टिमेटेड जो लगाया जा रहा है वो रियलिटी में कितना आ रहा है। लेकिन अगर प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद काफी कम है, तो अभी तो हम लोग, इंडिया जो है अभी रेडी नहीं है एक्सपोर्ट के लिए। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर मान लो कि प्रोडक्शन के फिगर्स या प्रोडक्शन जो है अगर बढ़ता है, तो बिल्कुल इंडिया सोच सकता है एक्सपोर्ट के लिए। बहुत शुक्रिया हेमंत जी आपका, और प्रफुल्ल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और शुगर के ऊपर डिटेल में बात करने के लिए कि क्या सिचुएशन है। एक हेडलाइन ये निकल रही है आप लोगों से बातचीत करके कि चीनी कीमतों को लेकर कोई पैनिक नहीं है। तो आप लोग भी अगर कहीं पर इस तरह की खबरें सुने तो उसके ऊपर, जैसा अभी हमारे दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि चीनी की सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं है और चीनी के दाम बढ़ने वाले नहीं है, तो ये एक राहत की बात है त्योहारों के दौरान। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में